हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट कोरोना वैक्सीन। और आज ये बहुत ही न्यूज़ में है क्योंकि जो रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उसने इसको लॉन्च करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। और स्पुतनिक जो वहाँ का जो चैनल है, सरकारी चैनल है, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस था इनका। और इन्होंने कहा है कि पहला कोरोना वैक्सीन और ट्रायल आफ्टर ट्रायल इन्होंने लॉन्च करने की घोषणा करी है। और इस कोरोना वैक्सीन का जो रजिस्ट्रेशन होगा 12 अगस्त से स्टार्ट होगा, राइट। तो इसके बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा, जो हाइलाइट्स मेन पॉइंट्स हैं। तो इसका जो इंस्टीट्यूट जो इसने ये वैक्सीन बनाया है, उस इंस्टीट्यूट का नाम है कैमिलिया इंस्टीट्यूट एंड डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ रशिया। ये दोनों ने मिलके ये दवाई बनाई है, राइट। उसके बाद ये अगर दवाई बनेगा तो ये सबसे पहले अगर ये आएगा मार्केट में तो सबसे ज़्यादा वो यूज़ होगा सीनियर सिटीज़न के लिए और मेडिकल स्टाफ के लिए। पहले इन दोनों का यूज़ होगा, इन दोनों की यूज़ होने के बाद ये लोगों के लिए आएगा, ठीक है। उसके बाद 18 जून से इसकी थोड़ी हिस्ट्री, 18 जून से इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ था। और ह्यूमन ट्रायल डिफरेंट फेज़ में होता है, फर्स्ट फेज़, सेकेंड फेज़, थर्ड फेज़। तो 18 जून से ट्रायल हुआ और आफ्टर ट्रायल ये कंक्लूजन में आया है कि ये वैक्सीन बहुत सही काम कर रहा है कोरोना पेशेंट पे, राइट। और ये वैक्सीन कैसे काम करता है, क्योंकि इसको एक बेस बनाया गया है पहले ही अपना हमारे बॉडीज़ में ऐसा एंटीबॉडीज़ डेवलप करने के लिए डेवलप कर देता है, इम्यून सिस्टम डेवलप कर देता है, ताकि वो कोरोना वायरस 2 साल के लिए हमारे शरीर को कुछ नहीं कर सकती है। तो ये 2 इयर्स के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है हमारे बॉडी को एक बार ये वैक्सीन लेने के बाद। उसके बाद जैसे मैंने आपको बता दिया, इसका रजिस्ट्रेशन 12 अगस्त शुरू होगा और इसका जो प्रोडक्शन होगा, मास प्रोडक्शन होगा अक्टूबर से। तो अगर आपको वैक्सीन चाहिए तो इसके लिए अक्टूबर या नवंबर तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रायल के बाद इसको सेफ पाया गया ह्यूमन के लिए, राइट। उसके बाद इसका जो नेगेटिव पॉइंट है और रशिया पे क्या क्या आरोप लग रहे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोई वैक्सीन जो होती है उसके 3 ट्रायल होते हैं और थर्ड ट्रायल रशिया ने नहीं किया, इसको स्किप कर दिया और उससे पहले ही रशिया ने इसको लॉन्च कर दिया। और रशिया अपने आप को दोबारा सुपर पावर बताना चाहती है, क्योंकि सोवियत टाइम में वो एक बहुत ही डेवलप था अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। पर आफ्टर सोवियत, जब ये कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, जब ये टूट गया, जब रशिया बना, तो उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई वर्ल्ड में। तो उसी को दोबारा स्थापित करने के लिए जल्दबाजी कर रहा है रशिया और जल्दी से जल्दी वैक्सीन को अनाउंस कर रहा है। तो थर्ड ट्रायल इन्होंने स्किप करके, जो कि WHO का पैरामीटर है कि 3 ट्रायल होना चाहिए, वो स्किप करके इन्होंने जल्दी से जल्दी लॉन्च कर दिया, राइट। उसके बाद जो गाइडलाइंस है WHO का, वो इन्होंने कहीं फॉलो नहीं किया। रशिया पे एक और आरोप लग रहा है कि इन्होंने हैक कर लिया है कि जो ऑक्सफोर्ड, क्योंकि ऑक्सफोर्ड का जो दवाई जैसे काम करेगा जैसे इसका दवाई करेगा, दोनों एक ही वे है। तो सुनने में आया है कि जो इसके हैकर्स है, इन्होंने हैक कर लिया ऑक्सफोर्ड का डेटा और उसके बाद इन्होंने शुरू कर दिया, राइट। उसके बाद WHO ये भी कह रहा है कि 100 या 200 पर्सन्स के लिए बनाया गया है, राइट। तो कम से कम इसका जो ट्रायल है थर्ड फेज़ में 1000 पर्सन पे होना चाहिए था, वो इसका नहीं हुआ। तो एक ये भी इसमें खराब है। पर कहीं ना कहीं हमारे पास उम्मीद की किरण आई है कि एक वैक्सीन लॉन्च हुआ है, देखेंगे इसको कैसे काम करता है। सो गाइज, यही था फर्स्ट कोरोना वैक्सीन की हाइलाइट्स। आगे और भी वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।